हमारी जो 3 नई फैमिलीज ऐड हुई हैं उसमें से सिर्फ पोएसी मोनोकॉट है, बाकी 3 से 7 ही एपिकैलिक्स हो सकते हैं, इसके बीच में ही कहीं मिलेंगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो काफी सारे क्योंकि एक फैमिली के अंदर मेंबर्स होते हैं, तो इन पांचों पेटल्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं वन बाय वन। अब हमारा प्राइम फोकस किस पे शिफ्ट हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे होंगे, 5 कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे होंगे। दिस सेंट्रल ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड एज द डिस्क। ये मेन सेंट्रल डिस्क है, जहां पर आपको रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट साफ साफ दिखाई देते हैं। ये अगर आपका एक सनफ्लावर है, लीफ बेस के 2 मॉडिफिकेशन थे, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम आपका मेम्ब्रेनस जो है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। आज हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस लेक्चर में, बिकॉज जो नई फैमिलीज ऐड हुई हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू एनएमसी सिलेबियाई, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट के अंदर। यानी आपको ये सारी की सारी फैमिलीज ना सिर्फ फर्स्ट टाइम में समझ में आ रही होंगी, बल्कि आपको ये सारी की सारी फैमिलीज फर्स्ट टाइम में याद भी हो रही होंगी। एंड दिस मेक्स दिस लेक्चर वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। वैसे ये चीजें नई ऐड हुई हैं सिलेबस में, तो इनसे क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली काफी कम है, और हो सकता है कि आगे चल के एनएमसी का कोई और अपडेटेड सिलेबस आए जिनमें हमें यह पता लगे कि ये फैमिलीज हट चुकी हैं। पर इन फैमिलीज के बारे में कुछ बेसिक बातें ऐसी हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए। तो कौन सी 3 फैमिलीज के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं फैमिली मालवेसी के बारे में। मालवेसी के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत आराम से हमें मिल जाते हैं, वो हैं आपका भिंडी और आपका कॉटन। अगर सेकेंड फैमिली के बारे में हम लोग बात करें तो दैट इज पोएसी, और ये शब्द हम लोग पहली बार नहीं सुन रहे, ये शब्द हम लोगों ने सुना हुआ है। पोएसी शब्द हमने सुना था द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के टेबल 1.1 के अंदर, जहां पर हमें 4 ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीट टेक्सोनॉमिकल हायरार्की दे रखी थी। उस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के टेबल में 2 एनिमल्स थे, ह्यूमन बीइंग्स यानी होमो सैपियंस एंड आपका मक्खी यानी मस्का डोमेस्टिका, और 2 आपके प्लांट्स थे, एक मैंगो यानी मैंजीफेरा इंडिका और दूसरा आपका वीट यानी ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसकी फैमिली थी पोएसी और जिसका ऑर्डर था पोएल्स। तो यहां पर ये जो हमारी फैमिली है इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें हम लोग जानते हैं, बिकॉज ये हमारे स्टेपल फूड की फैमिली है। एक ऐसा अनाज जिसको खाए बिना हमारा दिन कंप्लीट नहीं होता, उस वीट की हम यहां पर बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ और भी इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे आप भली भांति वाकिफ हैं, और मैं आपको ये सारी चीजें दिखा भी रहा हूंगा। अदर देन दैट आपकी लास्ट जो फैमिली है दैट इज एस्टेरेसी, मतलब एस्टर लाइक, यानी यहां पर बेसिकली स्टार लाइक ये फैमिली होने वाली है। और बहुत ही खूबसूरत ये फैमिली है, क्योंकि यहां पर आते हैं खूबसूरत खूबसूरत से फ्लावर्स, जैसे आपका सनफ्लावर आ गया, आपका मैरीगोल्ड आ गया, ये यहां पर आते हैं जो कि आपको बहुत इजीली अवेलेबल होते हुए दिख जाते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट देयर बेसिक फीचर्स। सिर्फ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, उसके अलावा यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। यहां पर फ्लोरल डायग्राम के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है, हालांकि हम फ्लोरल डायग्राम बहुत डिटेल में कर रहे होंगे। यहां पर फ्लोरल फॉर्मूला से कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछे जा सकते हैं, सिर्फ वो सवाल हम लोग यहां पर कर रहे होंगे। डिटेल हम लोग सारी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कहां कहां से आ सकता है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ये भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारी पहली फैमिली के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं मालवेसी। अब एक चीज जो आपने पहले ही नोटिस कर ली होगी वो ये है मेरे दोस्त, कि पोएसी जो है इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बातें तो जानते हैं। अगर आप टेबल 1.1 ऑफ एनसीईआरटी 11th क्लास में जाकर के देखेंगे तो पोएसी जो फैमिली है इसका जो मेंबर था ट्रिटिकम एस्टिवम यानी आपका वीट, वो बेसिकली मोनोकॉट था। यह बात उस टेबल के अंदर ही लिखी हुई है, सो वी मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस फैक्ट फ्रॉम द वेरी इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम। जब हमने 11th क्लास स्टार्ट की थी तभी हमें पता था कि ये मोनोकॉट है। तो एक पॉइंट जो आप सभी फैमिलीज के बारे में अभी याद कर सकते हो वो ये है कि पोएसी के जो मेंबर्स हैं दे विल बी मोनोकॉट्स, एंड बाकी दोनों जो आपकी फैमिलीज नई ऐड हुई हैं, यहां पर जो आपका बेसिकली सीड होगा वो डाइकॉट सीड होगा। ठीक है, वहां 2 कॉटिलिडन्स होंगे, तो सिर्फ पोएसी में आपका एक कॉटिलिडन देखने को मिलता है। बाकी मालवेसी की अगर आप बात करेंगे तो आपको डाइकॉट यहां पर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। अब यहां पर मैंने फ्लोरल फॉर्मूला पहले से बनाया हुआ है, क्योंकि मैं आपको इस फ्लोरल फॉर्मूला को इलेबोरेट करके दिखाने वाला हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो एक बार समझ लेते हैं कि यहां पर नई चीजें क्या है।
यहां पर नई चीज जो पहली ही हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि सर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये तो हमारा देखा हुआ था, बनाया हुआ था, लेकिन ये जो चीजें हैं बाहर, कैलिक्स के भी बाहर, ये कौन सी नई चीजें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो कैलिक्स के भी बाहर यानी कैलिक्स के भी आउटर पार्ट में आपका, यानी कैलिक्स के भी ऊपर वाले पार्ट में आपका ग्रीन स्ट्रक्चर पाया जा सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिकैलिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो मैंने एपिकैलिक्स का नंबर बनाया है कितना है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हम लोगों ने कैलिक्स के बाहर जो चीजें बनाई हैं लीफ जैसी, ये 7 व्हाइट कलर के जो स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है, एपिकैलिक्स है। ये तो आपकी मदर एक्सिस है ही, ये तो आप हर फैमिली में ड्रॉ कर सकते हो। तो ये 7 आपके एपिकैलिक्स है। यहां पर अगर आप इसके रिप्रेजेंटेटिव फैमिली मेंबर को देखें तो आपको मैं एपिकैलिक्स बकायदा दिखा सकता हूं। यहां पर ये जो फूल है दोस्त, ये आपका भिंडी का फूल है। दिस इज योर भिंडी फ्लावर। और यहां पर आपको फ्रूट भी देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको भिंडी भी देखने को मिल रही है। इस भिंडी को आप काटोगे तो आपको सीड भी देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको फूल भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है आपके एक भिंडी के प्लांट की, है ना। एक छोटा सा पार्ट उसका मैं तोड़ करके लेके आया हूं, माली से डंडा खा करके, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं दोस्त। अब भिंडी की एक जो खास प्रॉपर्टी है, जो मैंने ऊपर भी लिखी हुई है, कि ये फैमिली आपकी डाइकॉट होगी। हमारी जो 3 नई फैमिलीज ऐड हुई हैं उसमें से सिर्फ पोएसी मोनोकॉट है, बाकी दोनों डाइकॉट होंगी। तो एस्टेरेसी और मालवेसी में आप डाइकॉट लिख सकते हो बहुत प्यार से। यहां पर जो नई चीज है वो है म्यूसिलेज प्रेजेंट। और म्यूसिलेज आपका कहां कहां प्रेजेंट होगा, म्यूसिलेज मतलब जो आपका चिपचिपा सब्सटेंस है, ये कहां प्रेजेंट होगा दोस्त, ये आपका फ्रूट पे भी प्रेजेंट हो सकता है, और ये आपका फ्लावर में भी प्रेजेंट हो सकता है ना। तो ये जो आपका म्यूसिलेज है, ये जो आपका चिपचिपा सब्सटेंस है, अगर आप कभी भिंडी को काटेंगे, मैं आपको काट कर भी दिखा देता हूं, तो ये काफी चिपचिपी होती है। अगर मैं यहां से एक भिंडी उखाड़ लूं, और आपने अपने घर पे ये करके भी देखा होगा, है ना, हम तो नाक पे भी चिपका लेते थे भिंडी को। जब मम्मी भिंडी काट रही होती थी बचपन में, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, हम लोग खेला करते थे ऐसे कि हाँ देखो भिंडी चिपक गई है नाक पे। अब हम बन चुके हैं डायनासोर। ये कैसे चिपकी हुई है देखो, ये भिंडी क्यों चिपक रही है, मैंने तो आपके सामने भिंडी काटी है, मैंने तो कोई गोंद लगाया नहीं है। ये भिंडी इतनी देर तक कैसे चिपकी हुई है दोस्त, इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है। और यहां देखो अभी हम नए प्रकार का डायनासोर आ चुका है, विपुसौर। तो यहां पर आपको ये फैक्ट साफ साफ प्रूफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमको याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आप देखते हो, दैट्स व्हाई दिस लेक्चर इज कंप्लीटली डेमोन्स्ट्रेटिव। मैं आपको सारी चीजें इस तरीके से दिखा दूंगा, चाकू को छोड़ करके, कि आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाए। आपको ये फैमिली ऐसा लगे कि ये हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, तो घर घर की बात है दोस्त। अब मैं आपको इसके फ्लावर के अंदर लेकर के चलता हूं, तो मैं एक बार सारी चीजें हटा देता हूं, सारी, सिर्फ मैं फ्लावर फ्लावर रखूंगा, और मैं आपकी सारी चीजें हटा देता हूं, राइट, सारी चीजें हटा देता हूं, सिर्फ हम लोग क्या रखेंगे, फ्लावर फ्लावर रखेंगे, करेक्ट। तो एक बार मुझे 10 सेकंड का टाइम लगेगा इसमें, और हम सारी चीजों को तोड़ देते हैं, जिससे हमारा मेन जो फोकस है, कैमरामैन फोकस कहां पे कर पाए, अपना फ्लावर के ऊपर कर पाए, करेक्ट है। ये बड़ी सी भिंडी भी हटा देते हैं, या इसको पड़े रहने देते हैं, क्योंकि हमारे लेक्चर में बाधा नहीं बन रही है। आराम से देखिएगा आप क्या हुआ। यहां पर इस भिंडी में ये जो हरा भरा आपका कैलिक्स है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे, है ना, मैं आपको एक अलग से प्लकर से दिखा देता हूं। आई डोंट नो वो कहां पर रखा हुआ है, आई एम नॉट वेरी श्योर। ये रहा, देखिए मैं आपको प्लग करके दिखा देता हूं। ये जो आपका छोटा सा हरा पार्ट है, एकदम छोटा सा, है ना, अब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये जो आपका छोटा सा पार्ट है जो मैंने छोड़ दिया, है ना, ये जो आपका छोटा सा पार्ट है जो मैंने छोड़ दिया, हरा भरा, है ना, ये चिपका हुआ है इससे, अब ये हटा देंगे हम लोग, है ना। ये जो आपका छोटा सा पार्ट है, ये क्या है, हरे पत्ते के बाहर ये जो चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर एपिकैलिक्स। ये मैंने निकाल दिए हैं बहुत सारे, है ना, ये आपके 7 थे, इसमें आपके 7 थे। तो इन एपिकैलिक्स को निकालने के बाद भी अंदर क्या बचा, इन एपिकैलिक्स को निकालने के बाद भी अंदर ये क्या बचा, आपका कैलिक्स बचा, आपका कैलिक्स बचा, राइट। तो एपिकैलिक्स को निकालने के बाद भी अंदर क्या बचा, आपका कैलिक्स बचा। यानी ये कैलिक्स अलग है, इसके ऊपर एपिकैलिक्स अलग है। कितने निकाले मैंने, 7 निकाले। एक और भिंडी एक और बार काट करके दिखा दूंगा, तो यहां पर 7 आपके एपिकैलिक्स हो सकते हैं। तो ये 3 से 7 होते हैं बेसिकली, यानी जरूरी नहीं कि ये 7 हो, 3 भी हो सकते हैं। जैसे इसी फैमिली का आपको एक और मेंबर अगर मैं दिखाऊं, तो वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका कॉटन, राइट, वो हो जाएगा आपका कॉटन।
ये कॉटन का आपका फ्रूट है। अगर ये कॉटन का फ्रूट है तो मैं एपिकैलिक्स निकाल रहा हूं। देखो लीफ तो अंदर है, लीफ तो अंदर है, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कैलिक्स तो अंदर है, ये तो इसके ऊपर वाला पार्ट है। तो ये क्या हो गया? एपिकैलिक्स। देखो इसके अंदर भी तो हरा पत्ता है ना, तो इसके बाहर वाला पार्ट क्या है? एपिकैलिक्स। सिमिलरली ये आपका हरा पत्ता अंदर की साइड है, इसके बाहर वाला पार्ट क्या है? एपिकैलिक्स। सिमिलरली ये आपका हरा पत्ता अंदर है, इसके बाहर वाला पार्ट क्या है? एपिकैलिक्स। यानी यहां अगर आप इस फ्रूट को ऐसे देखोगे, कितनी एपिकैलिक्स दिखाई दे रही है? एक, ऊपर वाली, दो और तीन। तीन एपिकैलिक्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये और ये तीन एपिकैलिक्स आपकी हो गई। यानी भिंडी में हमने 7 एपिकैलिक्स देखी और कॉटन में हमने 3 एपिकैलिक्स देखी, और यही दो आपकी टर्मिनल स्टेज है। 3 से 7 ही एपिकैलिक्स हो सकते हैं, इसके बीच में ही कहीं मिलेंगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो काफी सारे, क्योंकि एक फैमिली के अंदर मेंबर्स होते हैं, तो ये आपका एक पूरा का पूरा रेंज हमें यहां पर देखने को मिल गया। ठीक है, अब आप कैलिक्स को देखो, यहां पर कैलिक्स आ गए आपके, है ना, ये आ गए 1 2 3 4 आपके ऐसे जुड़ी हुई है ना, और ये आपका फ्रूट है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इस फ्रूट को देख के हमें क्या पता लगता है? ये जो है ये तो कॉटन का फ्रूट है ना, अंदर रुई है आपकी, है ना, जिसके अंदर आपको सीड देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो आपकी लीव्स यहां पर दिखाई दे रही हैं, इससे हमें क्या पता लगता है कि फ्रूट के अंदर जब फ्रूट बन जाता है उस टाइम पर भी, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी, कैलिक्स और एपिकैलिक्स आपकी परसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट आप ऐड क्या कर सकते हो? एक पॉइंट आप ऐड क्या कर सकते हो? परसिस्टेंट कैलिक्स। सर ये क्या होता है? जब फ्रूट बन जाएगा उस टाइम पर भी आपकी कैलिक्स जो है आपको फ्रूट पर दिखाई दे सकती है, दैट इज कॉल्ड एज द परसिस्टेंट कैलिक्स। एक भिंडी अगर है तो मैं उसमें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि परसिस्टेंट कैलिक्स क्या होती है। राइट, भिंडी के नीचे भी आपकी लगी हुई रहती है परसिस्टेंट कैलिक्स, है ना। अभी हमारे पास साबुत भिंडी नहीं है, एक और फ्लावर था हमारे पास, लेकिन उसके नीचे परसिस्टेंट कैलिक्स लगी रहती है, जो यहां पर आपको दिखाई दे रही है कि कैलिक्स जो है वो आपकी मेंटेन रहेगी, वो आपके आफ्टर फर्टिलाइजेशन गायब नहीं होगी। एंड दिस इज द फ्रूट, राइट। ये फ्रूट आपको दिखाई दे रहा है, तो इस फ्रूट में आपको कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे होंगे। आराम से देखिए, अगर मैं इन पत्तों को हटाऊं, है ना, तो क्या होगा? कंपार्टमेंट आपको दिखाई देंगे। यहां पर क्या है? आपके 4 कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। देखो ये फ्रूट एकदम बराबर में टूट जाएगा। ये कैप्सूल है, एक ये कैप्सूल है, लेकिन ये कैप्सूल क्या है? लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल है, इसमें लोक्यूल्स हैं। जैसे देखो 1/4 पार्ट जो है 25% आपको अलग ही दिखाई देगा। अगर मैं इसको ऐसे फाड़ूं तो आपके 4 बराबर पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो 1/4 पार्ट एकदम अलग हो गया, है ना, इसको अलग रख देते हैं। 1/4 पार्ट एकदम अलग हो गया, है ना। तो यहां पर ये जो था आपकी अरेंजमेंट कैसी थी? देखो यहां पर देखिए आपकी अरेंजमेंट कैसी थी भाई। 1/4 पार्ट अलग हो गया। आपका जो फ्रूट था इसके बीच में क्या है? ये डंडी है। आधा पार्ट इस साइड था, आधा पार्ट उस साइड था, है ना। ये पार्ट आपके अलग हो गए। सिमिलरली यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 2 पार्ट्स अलग से मौजूद है ना। एक ये वाला, इसको पूरा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। एक ये पार्ट है, दैट इज 25% मोर, एंड एक आपका ये पार्ट है 25% मोर। देखो पूरा अलग हो गया। तो यहां पर क्या है? पहले से 4 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, और चारों कंपार्टमेंट के जो पार्ट्स थे एकदम बराबर थे, है ना। अगर आप देखना चाहो ये एकदम बराबर है। चारों कंपार्टमेंट के पार्ट्स जो थे एकदम बराबर थे। 25% ये आपका कॉटन होल्ड कर रहे थे। तो यहां पर जो फ्रूट है मेरे भाई, ये कैसा होता है? अब फ्रूट हमने देख ही लिया है, तो फ्रूट आपका कैसा होता है? यहां पर लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल, है ना। यानी कैप्सूल तो है, लेकिन इसमें क्या बने हुए हैं? लोक्यूल बने हुए हैं। कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट। तो हमने यहां पर कितने कंपार्टमेंट्स देखे? 4 कंपार्टमेंट्स देखे। तो कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट। कितने थे? 4 इन कॉटन, 4 इन कॉटन। सिमिलरली हम जब इस फ्लोरल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमने एपिकैलिक्स देखी ऑन द आउटर पार्ट ऑफ कैलिक्स। एपिकैलिक्स क्या था? आउटर टू कैलिक्स। ये भी हरे भरे पत्ते जैसे स्ट्रक्चर हैं, इसीलिए इनको एपिकैलिक्स ही बोला। तो इसको एपी करके लिखते हैं हम लोग। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गाइनोशम तो है ही, इसको एपी करके लिखते हैं। 3 कहां थे एपिकैलिक्स? आपके कॉटन में, यानी इसका साइंटिफिक नाम है गॉसिपियम। तो कॉटन के अंदर, और 7 आपके कहां थे? भिंडी के अंदर। 7 आपके कहां थे? भिंडी के अंदर। और ये आपके फ्री थे, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने ब्रैकेट नहीं लगाया है, क्योंकि आपके फ्री हैं। और अगर हम फ्रूट को देखें, या अगर हम एक और कॉटन फ्लावर को देखें, तो हमें साफ साफ ये फ्री दिखाई भी दे जाएंगे। ये जो एपिकैलिक्स थे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर फ्लावर, यहां पर अगर आपको ये भिंडी का फ्लावर दूसरा देखने को मिल रहा है, तो एपिकैलिक्स आपकी अलग अलग है, राइट। फिर सीधा कैलिक्स आ रहे हैं, तो दे आर नॉट फ्यूज्ड विद ईच अदर। ये क्या है? आपके एकदम अलग अलग ही पड़े हुए हैं, राइट। इनको आप अलग अलग निकाल सकते हो। ऐसा नहीं आप एक को निकालने की कोशिश कर रहे हो तो सारे उखड़ जाएंगे।
अलग अलग निकाल सकते हो। सो दे आर नॉट फ्यूज्ड, दैट्स व्हाई यहां पर एपिकैलिक्स के अंदर ब्रैकेट नहीं आया, यहां पर हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया है। अगली चीज है आपकी कैलिक्स। एपिकैलिक्स के अंदर कैलिक्स है जो कि यूजुअली कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब यहां पर देखने की कोशिश करिए, एपिकैलिक्स जो है जस्ट एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। तो क्या आप यहां पर कह सकते हैं कि एपिकैलिक्स के अंदर वाल्वेट एस्टिवेशन हो सकती है? यूजुअली यस। क्या यूजुअली वॉल्वेट एस्टिवेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यहां तो एक दूसरे को टच ही कर रहे हैं, यानी कि कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो यहां तो आपकी वॉल्वेट एस्टिवेशन है ही। आपके जो कैलिक्स हैं, यानी के जो आप लिखोगे वो कैसे लिखोगे? के जो है ये 5 हैं और सारे के सारे आपके क्या हैं, फ्यूज्ड हैं। और आपकी कैसी एस्टिवेशन देखने को मिल रही है? वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिल रही है। साफ साफ आपको ये चीजें क्या हो रही हैं, नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये 5 नंबर कांस्टेंट नहीं है, दिस इज अ यूजुअल नंबर जो कि ज्यादातर आपके यहां पर मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलता है। अगर आप बात करें पेटल्स की, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेटल्स में क्या हो रहा है दोस्त? यहां पर पेटल्स में आपके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एकदम ऑर्डर में चीजें प्रेजेंट है। इस प्रकार की अरेंजमेंट हमको कहां पर देखने को मिल रही थी दोस्त? है ना, क्या कहते हैं हम इस प्रकार के अरेंजमेंट को? जो आपकी कोरोला है, ये आपके कितने देखने को मिलेंगे? आपको 5 देखने को मिलेंगे। और यहां पर एकदम रेगुलर फॉर्मेट में ये ट्विस्ट हो रहे हैं, तो क्या यहां पर ट्विस्टेड कंडीशन नहीं पाई जा रही होगी? बिल्कुल पाई जा रही होगी। क्या यहां पर ट्विस्टेड कंडीशन नहीं पाई जा रही होगी? बिल्कुल पाई जा रही होगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक बार पेटल देख लेते हैं, है ना। हम यहां पर क्या करते हैं, पेटल देख लेते हैं। ये आपका भिंडी का एक फूल है जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि कैसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें से भिंडी को हमें मरोड़ करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, अब पेटल है। तो आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको ऐसे देखें। देखिए, एक पेटल है ना, इसको अलग रख लेते हैं कि यहां से हमने गिनती शुरू करी थी। एक पेटल मेरी उंगली के पीछे है, देखो छोड़ूंगा तब आएगी, है ना। यहां पर एक पेटल है, 2 पेटल, 3 पेटल, 4 पेटल, 5 पेटल। 5 पेटल हो गए, यस। अब इस फ्लावर को आप पीछे से देखो, अब इस फ्लावर को आप पीछे से देखो, आपको एक ट्विस्टेड अरेंजमेंट दिखाई देगी, है ना। इस फ्लावर को आप एक बार पीछे से देखिएगा, इस तरीके से। एक पत्ती का साइड ऊपर है, ये मैं पकड़ पा रहा हूं। दूसरी जो पेटल है, इसका साइड में नहीं पकड़ पा रहा हूं, ये पकड़ पा रहा हूं, है ना। ये नीचे से नहीं पकड़ पा रहा हूं, ये ओवरलैप्ड है। तो आपकी इस प्रकार की अरेंजमेंट है, ट्विस्टेड। एक पार्ट आपका नीचे, एक पार्ट आपका ऊपर, एक पार्ट आपका नीचे, एक पार्ट आपका ऊपर, ट्विस्टेड अरेंजमेंट है। तो यहां पर ट्विस्टेड अरेंजमेंट कंफर्म हो गई। 5 आपकी पेटल्स हैं, ये कंफर्म हो गई। तो इन 5 पेटल्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं 1 बाय 1, है ना। इन 5 पेटल्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्योंकि अब हमारा प्राइम फोकस किस पे शिफ्ट हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं इसके बहुत ज्यादा खूबसूरत, तो इसीलिए इसको बहुत डेलिकेट तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बहुत ज्यादा खूबसूरत रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस पर्टिकुलर पेटल फ्रॉम दिस प्लेस, सो दैट हम लोग आराम आराम से समझ सके कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपके कैसे दिखाई दे रहे होंगे, है ना। बहुत प्यार से निकालना पड़ेगा क्योंकि जुड़े हुए हैं आपके। देखो, अगर मैं पत्ती खींच रहा हूं ना, अगर मैं ये पत्ती खींच रहा हूं, पेटल खींच रहा हूं, तो इसके साथ ना कुछ मेल पार्ट्स लगे हुए भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि मेल प्लांट पार्ट जो है जुड़ा हुआ है इस पेटल के साथ। देखिए, मैंने यहां पे पत्ती खींची, मैंने यहां पे पत्ती खींची, अब देखिए क्या होगा, ये टूट गई है, नीचे वाले पार्ट से खींचते हैं। अगर मैं यहां पर पत्ती खींच रहा हूं ना, देखो आराम से देखो कितनी प्यारी चीज है। अगर मैं यहां पे पत्ती खींच रहा हूं, तो इसके साथ साथ ये जो आपका सेंट्रल पार्ट है, इससे भी कुछ चिपक करके जुड़ा हुआ आ रहा है। और ये क्या है आपके, ये क्या है आपके, बहुत सारे यहां पर क्या लगे हुए हैं, स्टेमेंस लगे हुए हैं। ये आपका क्या है, ये आपका एंड्रोशियम है, इसके साथ चिपका हुआ है। सिमिलरली अगर मैं आखिरी पत्ती निकालता हूं, यहां पर मैं आखिरी पत्ती निकालता हूं, तो इसके साथ देखना, इसमें बड़े प्यारे तरीके से दिखाई देगा। ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है, इस पेटल का जो नीचे वाला पार्ट है, इसको जब मैं निकालने की कोशिश करता हूं, तो ऊपर से देखो, ये देखो कितने सारे आपके स्टेमेंस जो है एक साथ निकल के आ रहे हैं, क्योंकि बंडल में है। मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, कम से कम 7-8 यहां पर स्टेमेंस है, येलो येलो कलर के। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, पीछे बैकग्राउंड में सही कर देता हूं, है ना। 7-8 येलो कलर के आपके यहां पर भी आपको स्टेमेंस निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इतने ज्यादा ये कनेक्टेड रहते हैं, है ना, इतने ज्यादा ये कनेक्टेड रहते हैं। यहां एक पत्ती का यानी पेटल का नीचे वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, इसको मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। इसको जब मैं निकालने की कोशिश करूंगा ना, इसको जब मैं निकालने की कोशिश करूंगा, इसको जब मैं निकालने की कोशिश करूंगा, तो बहुत सारे आपके
स्टेमेंस इसके साथ भी निकल जाएंगे। ये देखिए बहुत सारे स्टेमेंस इसके साथ भी निकलेंगे। एक पेटल के नीचे वाले छोटे से पार्ट के साथ इतने सारे स्टेमेंस निकल गए, इस पे कम से कम 8-9 से भी ज्यादा स्टेमेंस है। यानी यहां पर एक बंडल है, बड़ा बंडल है, सारे के सारे स्टेमेंस साथ में क्या है आपके फ्यूज्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। और ये आपका कहां जुड़े हुए हैं, पेटल के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो जब मैं पेटल को उखाड़ रहा था तो आपका एंड्रोशियम जो है इसके स्टेमेंस भी उखड़ रहे थे। यानी यहां पर मुझे क्या समझ में आता है, मुझे यहां पर यह समझ में आता है कि एपिपेटैलस कंडीशन यहां पर मौजूद है। आपके जो स्टेमेंस है वो पेटल के साथ फ्यूज्ड है। ये बात हमने देखी क्योंकि जब आप पत्ता खींच रहे थे पेटल का, तो आपका पत्ता मतलब मैं पेटल कहना चाह रहा हूं यहां पे, तो आपका ये जो आपके स्टेमेंस हैं ये भी उखड़ रहे थे और ये सारे आपस में भी फ्यूज है। इन्होंने एक बंडल बना रखा है, इन्होंने एक बंडल बना रखा है, राइट। अभी भी यहां पर कुछ बचे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने एक बंडल बना रखा है, तो काफी सारे हैं ये। तो ये आपस में एक ही बंडल में प्रेजेंट है। इसे क्या कहा जाता है, मोनो अडल्फस कंडीशन, राइट। इसे मोनो अडल्फस कंडीशन कहा जाता है। ये सारे एक ही बंडल के अंदर प्रेजेंट है, ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप फीमेल पार्ट को देखना चाहें तो आप बचे हुए जो मेल पार्ट्स हैं इनको भी हटा सकते हैं एंड यू कैन सी द फीमेल पार्ट, है ना। आप अगर फीमेल पार्ट देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे मेल पार्ट जो है उसके लिए हमको हटाने होंगे जो पेटल के साथ कनेक्टेड हैं। तो पेटल भी यहां पर आपको उखड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो मैं सेपल पेटल सब रिमूव कर देता हूं क्योंकि अब हमारा मेन जो एजेंडा है वो है सिग्मा स्टाइल ओवरी को देखना, यानी आपका पिस्टिल या कार्पल को बहुत अच्छे तरीके से देखना। तो यहां पर मैं इनको हटा देता हूं। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दीज पार्ट्स, ठीक है। यहां पर इन सारी चीजों को हटाने के बाद और जो बचे खुचे आपके स्टेमेंस हैं, कुछ और स्टेमेंस आपके बच गए, इनको हटाने के बाद आपकी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हमको साफ साफ दिखाई दे रही है। उल्टा करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये खुद ऐसे खड़ी हो जाए, राइट। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, जिसपे पॉलन आकर के लैंड करता है। ये जो ऊपर वाला ब्राउन पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा, दिस वन। इसके नीचे जो लंबी डंडी है दैट इज स्टाइल, और सबसे नीचे जो मोटा पार्ट है बल्ज्ड पार्ट, अब ऐसे देखो यहां पर सबसे नीचे जो मोटा पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। देखते हैं यार इसमें अगर हमें 5 कंपार्टमेंट भी दिख जाए, लॉक्यूल भी दिख जाए तो वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि वो दिखेगा या नहीं आपको कैमरे के ऊपर, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि यहां पर 5 लॉक्यूल दिखते हैं नहीं। क्या बात है, एकदम 5 लॉक्यूल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। भिंडी प्लांट टोपी हो जाए भाई एक बार। यहां पर आपको 5 लॉक्यूल दिखाई देंगे, मतलब ये बहुत छोटा है लेकिन एक्चुअल में जैसे आप भिंडी को काटते हो ना तो भिंडी में भी आपको कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, सेम उसी प्रकार के आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहे होंगे, 5 कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मैं भिंडी भी काट देता हूं भाई, आपका ओवरी से ही तो फ्रूट बनेगा, है ना। तो ओवरी में जैसी अरेंजमेंट होगी वैसी आपको यहां देखने को मिलेगी, है ना, वैसी आपको यहां देखने को मिलेगी। तो एक भिंडी जो हमने ताजा ताजा काटी है इसमें क्या 5 कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, राइट। क्या इसमें 5 कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ देखो ऊपर वाला ये है, 1 2 3 4 5 आपकी पेंटागोनल भिंडी है ना, तो आपको साफ साफ यहां पर 5 कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। और फ्रूट क्या है, किससे बनता है, आपका फर्टिलाइज्ड ओवरी से, तो ओवरी में भी 5 कंपार्टमेंट रहे होंगे, बिल्कुल। ये पॉइंट भी चलो यार भगवान की दया से क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां पर आपका क्या है, हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां पे आपकी जो ओवरी है ये भी आपकी क्या है, इस प्रकार से 5 लॉक्यूल यहां पर कैरी कर रही है ना। तो आपकी पेंटालॉक्यूलर यहां पर क्या हो जाएगी, ओवरी हो जाएगी। और यहां पर आपका एक्सिस पे क्या है, सीड्स हैं, तो आपकी एक्साइल यहां पर क्या हो जाएगी, प्लेसेंटेशन हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग अपनी पहले की नॉलेज को ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहां पर क्या है, एपिपेटैलस कंडीशन, एपिपेटैलस कंडीशन। यहां पर ये क्या है, सारे साथ में फ्यूज हैं, मोनो अडल्फस कंडीशन। तो 15 मैंने यहां पर बनाए हैं, है ना, भिंडी के अंदर, हालांकि ज्यादा भी हो सकते हैं। मोनो अडल्फस यानी सिंगल बंडल में पाए जाने वाली कंडीशन आपकी यहां पर है। डायडल्फस कंडीशन किसमें देखी थी हमने, मटर में, और पॉलीअडल्फस आपकी सिट्रस में। तो यहां पे क्या है, आपके बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। पॉइंट चाहो तो आप ना भी लिखो तो चलेगा कि सारे फ्यूज है ना। यहां पर सारे के सारे आपके फ्यूज है एक बंडल के अंदर। यहां पर ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, पेंटालॉक्यूलर गाइनोशियम।
पेंटालोक्यूलर गाइनोशम है, और आपका यहाँ पे ओवरी कैसी है आपकी, सुपीरियर है ना, सुपीरियर ओवरी है। इंफीरियर भी देखने को मिलेगी आज आपको पहली बार, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। और इंफीरियर का एग्जांपल आपको पहले से पता है, लेकिन वो हम आज देखेंगे जरूर। तो यहाँ पर सुपीरियर आपकी ओवरी है, पेंटालोक्यूलर है, तो यहाँ पे 5 टू इनफाइनाइट मतलब ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 5 आपको किसमें देखने को मिली, भिंडी में देखने को मिली। ये हमने साफ साफ डाइसेक्ट करके देखा, तो भिंडी के अंदर आपकी 5 गाइनोशम मिलती हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं जिसको इनफाइनाइट लिखा जाता है। एंड्रोशम भी आपके काफी ज्यादा होते हैं, फिक्स नंबर नहीं होता, तो इसको भी इनफाइनाइट लिखा जाता है। इनफाइनाइट मतलब ये नहीं कितने भी हैं, है ना, मतलब अच्छा खासा नंबर हो सकता है, 15 20 25, तो इनफाइनाइट इसको लिखा जाता है ना। और ये फ्यूज कर रहे हैं आपके पेटल के साथ, तो एपिपेटलस कंडीशन सुपीरियर ओवरी होगी, जो हमने यहां पर लिख लिया है। दिस इज अबाउट द भिंडी, द मालवेसी फैमिली, क्योंकि सबसे ज्यादा फेवरेट भिंडी ही होती है हम सबकी, ज्यादातर लोगों में से। तो माल क्या है यार, खाने में मजेदार कौन है? अक्षय कुमार किस सब्जी को देख के कहते हैं कि यार क्या माल है यार, दैट इज मालवेसी, भिंडी। तो यहां पर हमें ये देखने को मिलता है, डाइकॉट है, म्यूसिलेज प्रेजेंट है, स्टार्च शेप्ड आपके हेयर्स है, मतलब स्टिलेट आपके हेयर्स है। अगर आप भिंडी को देखोगे, अपने घर में एक भिंडी है, उसको लीजिए और उस पे ऐसे उंगली फेरिए, आपको पता लग जाएगा कि छोटे छोटे यहां पर क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बाल है। आप अगर भिंडी का बेसिकली पौधा लोगे तो उसकी स्टेम पे भी आपको हेयर देखने को मिल जाएंगे, उसकी फ्लावर की डंडी पे भी आपको हेयर देखने को मिल जाएंगे, और आपके फ्रूट पे भी आपको हेयर देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार शेप्ड यानी आपके स्टिलेट हेयर्स जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। तो सारी चीजें प्रैक्टिकल है, अभी तक हमें एक भी चीज का रट्टा नहीं लगाना पड़ा है, अभी तक तो सारी चीजें हमने करके देख ली हैं। ब्रैक्टिएट कंडीशन यहां पर होगी, और आपका बढ़िया यहां पर सिमेट्री हो सकती है, तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, मेल फीमेल दोनों बनाया है, तो आपका बायसेक्सुअल होगा, ठीक है। ब्रैक्ट यहां पर प्रेजेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। वैसे इन तीनों फैमिलीज में ही मेजरली ब्रैक्ट पाया जाता है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ये कह रहे थे कि सिर्फ आपका पोएसी मोनोकॉट होगा, बाकी दोनों डाइकॉट होंगे, वैसे आप तीनों में लिख सकते हो कि ये आपके क्या होने वाले हैं, ब्रैक्टिएट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये मालवेसी की जनरल प्रॉपर्टीज है। अब अगर आप देखोगे तो इन्फ्लोरेसेंस जनरली कैसी होती है, साइमोस, जनरली कह रहा हूं साइमोस, है ना, यानी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली में, ज्यादातर में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होगी, कुछ में आपको रेसिमोस भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाता है इन्फ्लोरेसेंस का और एक ऑप्शन आपको चुनना है, तो हमेशा आप साइमोस चुनोगे। ऐसा कहा जाता है कि इस फैमिली में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस आपकी प्रेडोमिनेंट है। डाइकॉट है तो सीड कैसे होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। भाई मोनोकॉट में ज्यादातर सीड्स एंडोस्पर्मिक होते हैं और डाइकॉट में ज्यादातर सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो यहां पे डाइकॉट है, जाहिर सी बात है, पहला ही पॉइंट हमने ये लिखा था, तो सीड आपके नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस देखो, फेवरेट सब्जी क्या है हमारा, भिंडी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फूड के तौर पे आप किसको यूज कर सकते हो, भिंडी को यूज कर सकते हो। ऑयल किसका बनता है, कॉटन ऑयल बनता है। फाइबर यानी कपड़े के रेशे किससे बन सकते हैं, कॉटन से बन सकते हैं, ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट काम है। टिम्बर यानी कि आपका फर्नीचर वुड जो है, ओक्रोमा यानी बल्सा वुड, ये आपको देखने को मिलती है, बहुत लाइट वुड होती है। कई बार सोफा के बहुत सारे पार्ट्स में नीचे लगी रहती है, लाइट वुड है तो सोफा आपका कंपैरेटिवली हल्का हो जाता है, एज वेल एज ये आपकी स्ट्रांग भी होती है। तो बल्सा वुड भी आपके लाइट फर्नीचर में इस्तेमाल की जाती है, दिस इज ओक्रोमा, जो कि आपका टिम्बर में इस्तेमाल होती है। ऑर्नामेंटल यानी खूबसूरती के लिए किसको उगा सकते हो, चाइना रोज या हॉलीहॉक को, जो कि आपका हॉलीहॉक कैसा होता है, ब्लू होता है। तो चाइना रोज जो है वो भी इसी फैमिली का मेंबर है। और आपका हिना परफ्यूम यानी आपका खुशबूदार जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी पवोनिया ओडोरेटा से निकल सकते हैं, राइट, यानी ओडर से रिलेटेड है ना, नाम से ही पता लग रहा है, ओडर मतलब खुशबू, है ना। जैसे ओडोनिल लगाते हो आप घर में, तो ओडोनिल जो है वो बेसिकली, ओडो वर्ड कहां से आया, इसी से तो आया, ओडोरेटा मतलब ओडर यानी सुगंध। तो आप यहां पर इसको सुगंध के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहां परफ्यूम भी बन सकते हैं, खूबसूरती के लिए भी आप इनको उगा सकते हो, खाना भी मिल सकता है, यहां पर ऑयल भी मिल सकता है, फाइबर भी मिल सकता है, लकड़ी भी मिल सकती है, टिम्बर वुड भी मिल सकती है, ये सारी यहां पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस यहां पर हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो फ्रूट है ये लोक्यूलिसाइडल है, यानी कंपार्टमेंटलाइज्ड है, जैसा कि आपको मैंने कॉटन के फ्रूट में दिखाया। एज वेल एज भिंडी का फ्रूट भी आप काटोगे तो 5 कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कैप्सूल तो है यहां पर, लेकिन आपका लॉक्यूल भी बने हुए हैं। जैसे मैं आपको एक कैप्सूल दिखाता हूं यहां पर, ये जो कैप्सूल है ये आपका दतूरा का कैप्सूल है, दिस इज योर दतूराज फ्रूट। तो ये आपका कैप्सूल है, इट इज नॉन लॉक्यूलिसाइडल। लेकिन अगर आप भिंडी को काटेंगे या फिर अगर आप काटेंगे कॉटन को, उसके फ्रूट को देखेंगे, तो हम दोनों ही फ्रूट आपको दिखा चुके हैं, दोनों में ही लॉक्यूल्स यानी कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई दे रहे थे। आपको 4 कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे थे, किसमें, कॉटन में, जो हमने आज कॉटन तोड़ी उसमें, है ना, एज वेल एज आपको 5 कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे थे
भिंडी के अंदर। तो ये आपकी भिंडी की फैमिली है जिसको हम लोग कहते हैं मालवेसी। एक बार इसका एक शानदार रिवीजन और कर लेते हैं एंड देन हम लोग अगली फैमिली की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्त, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिससे सवाल आता है दैट इज एपिकैलिक्स, क्योंकि ये आप पहली बार पढ़ते हो, इससे पहले आपने एपिकैलिक्स सुना भी नहीं है। हमें पता है कैलिक्स सबसे बाहर, फिर अंदर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर सेंटर पे गाइनोशियम। तो कैलिक्स के भी बाहर एपी यानी बाहर की साइड, ऊपर की साइड क्या है, एपिकैलिक्स है, जो 3 से 7 है। 3 हमने देखा कॉटन में, 7 हमने देखा भिंडी में। देन आपका कैलिक्स है यानी आपके पत्ते हरे भरे। देन आपका कोरोला है यानी आपकी कलरफुल पत्तियां यानी आपके पेटल्स। देन आपके एंड्रोशियम है जो कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, यही हमने 15 बनाए हैं, है ना, भिंडी के अंदर भी खूब थे। और आपका यहां पर 5 से इनफाइनाइट गाइनोशियम भी हो सकती हैं, पेंटालोक्युलर यहां पर होंगी, जैसा कि हमने भिंडी को काट करके देखा। तो यह आपका फ्लोरल फॉर्मूला एकदम तैयार हो जाता है। म्यूसिलेज यानी चिपचिपा यहां पर स्ट्रक्चर होता है, जो कि भिंडी अपनी नाक पे चिपका कर दिखाई थी। स्टार शेप यानी स्टिलेट शेप यहां पर हेयर होते हैं। आप भिंडी के ऊपर हाथ फेरोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हेयर्स मौजूद है वहां पर। परसिस्टेंट कैलिक्स होंगे, चाहे भिंडी का फल देखो, जो रेहड़ी पे भिंडी आ जाती है, दुकान में भिंडी आ जाती है, उनमें आपको कैलिक्स देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप जा करके पौधा तोड़ रहे हो, आपको भिंडी के फल के नीचे कैलिक्स देखने को मिलेंगी। तो कैलिक्स यहां पे परसिस्टेंट होती हैं, और हमने बकायदा कॉटन के फ्रूट में भी कैलिक्स और एपिकैलिक्स को परसिस्टेंट देखा। तो ये हमारे सारे के सारे पॉइंट्स हैं। दीज आर सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस ऑफ भिंडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस्टेरेसी। और इस फैमिली के बारे में भी आप कुछ जानते हैं पहले से। जब हम लोग बात कर रहे थे आपके एपिगाइनस कंडीशन की, तो वहां पर हमने गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर का एग्जांपल लिया था। अब जो रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर है उसका एस्टेरेसी से क्या लेना देना है? एक्चुअल में रे जो है इट इज अ टर्म जो कि रेडिएशन को आपका क्या कर रही है, डेपिक्ट कर रही है। रे का मतलब रेडिएशन है ना, और एस्टर जो है इसका मतलब है स्टार। स्टार भी क्या करता है, आपका शाइन को रेडिएट करता है ना, चमकता है, चमकदार होता है। तो एस्टेरेसी के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स में से एक क्या है, आपका सनफ्लावर ही है। तो यहां पे आपके 2 प्रकार के फ्लोरेट्स आपको देखने को मिलते हैं। लेट मी शो यू, दिस इज अ सनफ्लावर, राइट। एकदम भाई आपके लिए दबाकर खर्चा हुआ है, तो एक बार इस सनफ्लावर का हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दिस सनफ्लावर has 2 major parts basically. Its flower has 2 major parts. This central part is called as the disc. This central green part is called as the disc. ये main central disc है। और ये जो आपको रंग बिरंगी पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं, जैसे ऑरेंज कलर की जो पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं, दिस इज कॉल्ड अ रे। अब आप मुझे दोस्त खुद बताइए कि ये अगर एक रे है तो आप इसको कितने बराबर हिस्सों में काट सकते हैं? सिर्फ एक ही एक्सिस पे आप इसे 2 टुकड़ों में काट सकते हैं लंबाई में। अगर आप ऐसे काटेंगे तो नीचे ये पार्ट आ जाएगा आपका और ऊपर गोलमटोल पार्ट आ जाएगा, तो इक्वल बाइफर्केशन नहीं हो पाएगी। आप इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे काट सकते हैं। यानी ये जो आपका रे फ्लोरेट है ये कैसा होगा, ये आपका रे फ्लोरेट जो है, क्या ये आपका जाइगोमॉर्फिक होगा? इस रे फ्लोरेट को क्या सिर्फ आप एक ही एक्सिस पे काट पाओगे? यस। जबकि जो आपकी डिस्क है, अब डिस्क को तो आप किसी भी तरीके से काट लो। जैसे मेरे पास एक खतरनाक चीज है, यहां पर आपको रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट साफ साफ दिखाई देते हैं। ये अगर आपका एक सनफ्लावर है सेंट्रल पार्ट, तो इसमें ये जो है ये आपकी क्या है, रेज है। ये क्या है, आपकी रेज है। और ये रेज हमने यहां पर देखी भी, ये रेज हमने यहां पर देखी भी। तो अल्टीमेटली दिस रे वॉज जाइगोमॉर्फिक, क्योंकि आपको एक सीधी लंबी एक्सिस में ही इसको काटना समझ में आता है, किसी और एक्सिस पे आप इसे नहीं काट सकते। बट व्हेन इट कम्स टू डिस्क, व्हेन इट कम्स टू डिस्क, तो ये सारे के सारे गोल मटोल स्ट्रक्चर हैं। यानी जो कंप्लीट डिस्क है, इसको भी आप एक डिस्क फ्लोरेट के तौर पे अगर आप देखें, तो इसको आप ऐसे काट लो, 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 ऐसे काट लो। देयर कैन बी इनफाइनाइट एक्सिस जिस पे आप एक स्फेरिकल चीज को काट सकते हो। सारी की सारी एक्सिस आपकी सेंटर से पास होनी चाहिए और आप उसे बढ़िया तरीके से क्या कर पाओगे, काट पाओगे। क्या बात समझ में आई कि दोनों में सिमेट्री का क्या फर्क है? और यहां पे आपका सवाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री से ही आता है। सवाल सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री से ही आता है भाई। दोनों ब्रैक्टिएट है। मैंने कहा कि आज की हमारी जितनी भी फैमिलीज की डिस्कशन होगी इसमें ब्रैक्टिएट भरपूर मिलेंगी। यहां पर ये जाइगोमॉर्फिक है, क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे बनाते हो रे फ्लोरेट को, तो इसको एक ही एक्सिस पे काट पाओगे। लेकिन डिस्क फ्लोरेट तो गोल मटोल है, इसको कितनी भी एक्सिस पे काट पाओगे।
तो ये आपकी एक्टिनोमॉर्फिक मिली डिस्क फ्लोरेट, अब हमने देख लिया है तो जीवन में हमेशा याद रहेगा। और ये हमको क्या मिली है, आपकी जाइगोमॉर्फिक मिली है। फिर ये जो आपकी रे फ्लोरेट होती है यहां पे, है ना, अब हमें साफ साफ पता लग गया है कि भाई यहां पर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है, तो ये क्या है, आपकी रे फ्लोरेट है। जाइगोमॉर्फिक है तो ये हमारी रे फ्लोरेट है, और ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये हमारा डिस्क फ्लोरेट है। इसीलिए मैंने लिखा नहीं था कि हम लोग सिर्फ सिमेट्री से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी आपकी रे फ्लोरेट है, कौन सी डिस्क फ्लोरेट है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कैलिक्स के नाम पे क्या होता है, एक हेरी पेपस पाया जाता है, पी फॉर पेपस। एक हेरी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग पेपस बोलते हैं, आपका उस फॉर्मेट में आपकी सारी कैलिक्स पाई जाती हैं। तो इनमें नंबर से हमें मतलब नहीं होता, नंबर कितना भी हो सकता है ना, पर ये हेरी स्ट्रक्चर है पतले पतले से, तो इनको पेपस बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसको कैलिक्स को पेपस बोला, कैलिक्स को पेपस बोला, बात खत्म। कोरोला जो है यहां पर आपकी 5 देखने को मिल रही है, यानी पेटल यहां पर 5 देखने को मिल रही हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ओवरलैप नहीं कर रही। तो क्या वाल्वेट है, यस। 5 है, यस, गिनती में आ रही हैं। और क्या आपकी फ्यूज्ड है, एक दूसरे से फ्यूज हो रही है इन पॉइंट्स पे, यहां पे फ्यूज हुई, यहां पे फ्यूज हुई, यहां पे फ्यूज हुई, है ना, एक दूसरे से फ्यूज हो रही है। तो आपका अल्टीमेटली यहां पे ब्रैकेट आ गया, बिल्कुल आ गया। एंड्रोशियम यहां पर होता नहीं है, रे फ्लोरेट में एंड्रोशियम नहीं होता, यानी A0 आ जाएगा यहां पर। कोई एंड्रोशियम, कोई स्टेमन हमने यहां पर नहीं बनाया। गाइनोशियम आपका 2 है, और हमने जो रे फ्लोरेट का एग्जांपल है कहां याद किया था, एपिगाइनस कंडीशन में, यानी आपका यहां पर इंफीरियर ओवरी होती है। तो यह हमें पहले से ही एनसीईआरटी से पता है, तो ऐसा नहीं है कि हमको कुछ याद करना पड़ा, हमने बस जो याद किया हुआ था पहले से उसको हमें यहां पर रिकैपिचुलेट करना पड़ा है। तो आपकी 2 है यहां पर, है ना, 2 आपकी ओवरी है यहां पर, तो G2 हो जाएगा। और आपका यहां पर इंफीरियर ओवरी है, तो ओवरी सबसे नीचे और बाकी सारे पार्ट्स ऊपर, तो डंडा हमने ऊपर लगा दिया है। यह आपका स्ट्रक्चर है किसका, रे फ्लोरेट का। तो इसमें 2 खास बात है कि यहां पर एक तो एंड्रोशियम नहीं होता और एक आपका जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। तो एंड्रोशियम नहीं होता तो बायसेक्सुअल का साइन ना लगाकर सिर्फ फीमेल का साइन लगाया है, मेल का साइन हमने नहीं लगाया है, वो अंडरस्टैंडेबल है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका वही कैलिक्स जो है, तो मेजर क्या है आपका, पेपस ही है, तो कैलिक्स में आपका वही पेपस, दोनों में ही आप ये लिखते हो। अगर आप कोरोला की बात करते हो तो कोरोला आपके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे पेटल, है ना, पेटल यहां पर 5 हो जाएंगे। यहां पर अपर पोजीशन पे नहीं पाए जाते, यहां एकदम बराबर पाए जाते हैं, तो आपके पेटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। साथ में फ्यूज्ड है, यस, तो ब्रैकेट लग जाएगा। एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो क्या वाल्वेट एस्टिवेशन हो जाएगी, बिल्कुल वाल्वेट एस्टिवेशन हो जाएगी, ये आपको देखने को मिल रहा है। कोरोला की अगर आप बात करो पेटल, तो वो हमारी बात हो चुकी है, दे आर कनेक्टेड विद योर एंड्रोशियम, दे आर कनेक्टेड विद योर स्टेमन। तो पांचों जो स्टेमन है ये आपस में भी कनेक्टेड है भाई, पांचों जो स्टेमन है ये आपस में भी कनेक्टेड है, तो ब्रैकेट भी आएगा। और ये आपका पेटल से भी कनेक्टेड है, यानी एपिपेटलस कंडीशन भी है यहां पर, तो आपका ये ब्रिज भी आएगी। तो एपिपेटलस कंडीशन आपको यहां सेकंड फैमिली में भी देखने को मिली, एपिपेटलस कंडीशन आपको यहां पर भी देखने को मिल रही है ना। और जितने भी आपके स्टेमन्स है फ्यूज्ड है, वही आपका यहां पर सुपीरियर इंफीरियर ओवरी आ जाएगी, सॉरी, है ना, बाकी सारे पार्ट सुपीरियर होंगे, और 2 सेम चीज यहां पर सेम स्ट्रक्चर हम लोगों ने रेप्लिकेट करके बनाया है। यानी यहां पर मेजर डिफरेंसेस क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। मेजर डिफरेंसेस क्या है भाई, ब्रैक्टिएट दोनों जगह आएगा, यहां परसेंटेज है यानी जाइगोमॉर्फिक, वहां एक्टिनोमॉर्फिक, यहां सिर्फ फीमेल पार्ट है, वहां आपका मेल पार्ट भी होगा, है ना। पेपस दोनों में आपका सेम है, जो आपका पेटल है ये 5 ही होंगे, वॉल्वेट ही होंगे, फ्यूज्ड ही होंगे। यहां आपका सिर्फ फीमेल पार्ट पाया जा रहा है, तो एंड्रोशियम या आप कह सकते हो स्टेमन 0, ये वाला पार्ट आपका दोनों में सेम होगा, आपका इंफीरियर ओवरी, और आपका यहां पर 2 पिस्टल्स पाई जाएंगी। तो बाय कार्पलरी कंडीशन यहां पर पाई जाती है, बायलॉक्यूलर बाय कार्पलरी कंडीशन यहां पर पाई जाती है, ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो मेन जो पॉइंट है दैट इज ऑफ सिमेट्री, राइट, मेन जो पॉइंट है ये यहां पर आपको सिमेट्री का देखने को मिलता है। काफी सारे आपके एस्टेरेसी के जो मेंबर हैं इनमें आपके 2 क्या पाई जाएंगी, पिस्टल्स पाई जाएंगी, लेकिन आपका उनके अंदर लॉक्यूल ना कई बार आपका एक ही होता है, तो आपको मोनोलॉक्यूलर भी देखने को मिल सकता है एस्टेरेसी में कंडीशन, और बायलॉक्यूलर भी देखने को मिल सकता है। अलग अलग जो आपके पौधे हैं उनमें अलग अलग कंडीशंस देखने को मिल सकती है। सबसे कॉमन आपकी ये वाली कंडीशन है कि आपका यहां पर बायकार्पलरी कंडीशन देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग सनफ्लावर को देख चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से,
ये हमारा सेंटर पे डिस्क फ्लोरेट है, ये हमारा क्या है, रे फ्लोरेट है, ये नीचे हमारा क्या है, पेपस है, और ये पेपस हेरी है। इसको अगर आप देखोगे सनफ्लावर का फूल कभी खरीद करके तो आपको हेरी पेपस यानी यहां पर छोटे छोटे इतने माइन्यूट बाल हैं कि हमारा कैमरा कैच नहीं कर पाएगा। ये बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से जो बाल हैं ये आपके भिंडी के फ्रूट के ऊपर और भिंडी की स्टेम के ऊपर भी प्रेजेंट थे, और यहां पर भी आपका इस पेपस के ऊपर प्रेजेंट है, इन पेटल्स के ऊपर नहीं प्रेजेंट। ये जो आपका कैलिक्स है ना, हेरी पेपस, सिर्फ इसके ऊपर प्रेजेंट है, और बहुत सारे बनाने पड़ते हैं, इसलिए हम यहां पर डॉट 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 लगा देते हैं और नीचे ब्रैक्ट दिखा देते हैं, दैट्स इट। तो हम इन सबको नहीं बनाते, क्योंकि कितने बनाओगे, यहां देखो, यहां कम से कम 100 तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं आंखों के सामने, तो कितने ही बनाओगे। सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट ड्रॉ देम, हम सिर्फ ब्रैक्ट बना देते हैं नीचे, और ऊपर हम एक डॉटेड लाइन बना देते हैं, एक डॉटेड सर्कल बना देते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि बहुत ही ज्यादा तादाद में आपके यहां पर क्या पाए जा रहे हैं, पेटल्स पाए जा रहे हैं। सेम केस आपका गेंदा में होता है ना, सेम केस आपका गेंदा में होता है। गेंदे का फूल है, ससुराल गेंदा फूल, यहां पर भी आपको काफी सारे फ्लोरेट्स देखने को मिलते हैं, एक एक करके भी निकालोगे तो बहुत सारे फ्लोरेट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा, है ना। सो दिस गेंदा फूल इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैमिली एस्टेरेसी। तो यहां पर आपको गेंदा फूल जो है और सनफ्लावर जो है, इससे ये फैमिली समझनी थी। दिस इज ऑल्सो अ डाइकॉट, क्योंकि एक ही मोनोकॉट फैमिली है अभी हमारे रिसेंट नए सिलेबस में, दैट इज पोएसी। लिलिएसी तो हटा दी है, तो सिर्फ पोएसी आपका मोनोकॉट बचती है। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है यहां पर कैपिचुलम है। कैपिचुलम में क्या होता है दोस्त, कैपिचुलम में बेसिकली एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसी के ऊपर काफी सारे जो फ्लावर से आकर के जुड़ जाते हैं, तो कैपिचुलम को एक्चुअली हेड भी कहा जाता है। तो एक राउंड आपका इस प्रकार की अरेंजमेंट है ना, और इसके ऊपर काफी सारे फ्लावर्स आपके लगे हुए होते हैं। तो एक जो फ्लावर है ये बहुत सारे फ्लोरेट्स कंटेन करता है, तो खुद में ही एक इन्फ्लोरेसेंस की तरह लगता है ये, दैट इज कॉल्ड एज कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस। ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैपिचुलम जो है, या आप इसको कह सकते हैं और हेड, कैपिचुलम और हेड, ये आपको किसमें देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है इन एस्टेरेसी। तो आप डिस्क फ्लोरेट से याद कर सकते हो कि वो आपका एक तरीके से हेड की तरह बिहेव करता है, जिसके ऊपर आपके सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, रे फ्लोरेट्स लगे हुए हैं। कैलिक्स जो है क्या है, हैरी पेपस या स्केल है, यानी या तो आपके यहां पर स्केल पाए जाएंगे जो आपको बहुत अलग से दिखाई दे जाएंगे, लाइन वाइज अरेंजमेंट होगी, इस तरीके के आपके स्केल्स पाए जाएंगे, या फिर आपको सीधा ही हेयरी पेपस दिखाई देगा, जैसा हमें सनफ्लावर में दिखाया गया था। फ्रूट जो है इसको यहां पर कहा जाता है सिप्सेला। फ्रूट यहां पर जो होता है सिप्सेला होता है, यानी इसके बाहर भी जो है काफी बार कुछ छोटे छोटे माइन्यूट से हेयर्स दिखाई देते हैं, और सेंटर पे आपका सीड होता है। इस तरीके के फ्रूट को आपको क्या कहा जाता है, सिप्सेला कहा जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें तो लेक्ट्यू का सताइवा जो है, गार्डन लेटस, ये एक्चुअल में किस काम आता है, ये आपका बहुत ही अच्छा सलाद होता है। तो आप गार्डन लेटस जो खाते हैं, शादियों में जाते हैं, सलाद सजा हुआ दिखता है, वहां पे आपकी प्यारी प्यारी सी गोभी काट करके रखी जाती है ना, उस प्रकार का जो सलाद होता है लेटस बेस्ड, दैट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय लेक्ट्यू का सताइवा। हेलियंथस एनस, यानी आपका सनफ्लावर जो है, ये सनफ्लावर ऑयल बनाता है, जो कि आपका खाने में इस्तेमाल होता है। एक्लिप्टा जो है, जिसे भृंगराज कहा जाता है, ये टॉनिक या ऑयल्स में इस्तेमाल होता है, और बहुत ही बढ़िया एक औषधि के तौर पे, जड़ी बूटी के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। आर्टेमिसिया जो सेंटोनिन नाम की एक दवाई तैयार करता है, विच रिमूव वॉर्म्स। तो अगर किसी को वॉर्म रिलेटेड डिजीज हो गई है, तो उन वॉर्म्स को रिमूव करने के लिए सेंटोनिन नाम की एक दवाई जो है वो अप्लाई करी जाती है, जो कि आर्टेमिसिया से निकलती है, विच बिलोंग्स टू फैमिली एस्टेरेसी। एंड गेंदा जो है मैरीगोल्ड, ये आपका ऑर्नामेंटल होता है। सनफ्लावर जो है ये भी आपका ऑयल के साथ ऑर्नामेंटल में काउंट किया जा सकता है। तो ये सारे क्या हैं, आपके इंपॉर्टेंट कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस है ऑफ द फैमिली एस्टेरेसी। सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है यहां पर, जिनसे सवाल बनेगा ही बनेगा। सबसे पहला सवाल कि यहां पर बाकी सारी चीजें सेम है, अलग क्या क्या है। यहां पर एक तो आपका स्टेमेंस नहीं है, यानी कि मेल पार्ट नहीं है, तो यहां पर सिर्फ फीमेल पार्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आपका बायलेटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री नहीं है। आप ऐसे नहीं काट सकते इसको, है ना, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं आएगा, यहां नीचे आएगा, तो बराबर टुकड़े नहीं हुए। आप सिर्फ ऐसे काट सकते हो, यहां पे भी साइड में आधी चीज आ गई, यहां पे भी साइड में आधी चीज आ गई। लेकिन इसको आप मल्टीपल एक्सेस से काट सकते हो, ऐसे भी 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 काट सकते हो। मल्टीपल एक्सेस पे आप इसे काट सकते हो। तो दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक, दिस इज जाइगोमॉर्फिक। यहां पर आपका मेल पार्ट है नहीं, तो सिर्फ फीमेल है, यहां पे मेल फीमेल दोनों है, तो आपका बाइसेक्सुअल कंडीशन है।
है ना। और आपका बाकी सारी चीजें यहां पर मोर और लेस सेम है। तो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट में सिमेट्री की वजह से और सेक्स की वजह से हमें अलग अलग डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। इन्फ्लोरेसेंस है कैपिचुलम या हेड, और आपका फ्रूट जो है ये है आपका सिप्सेला। ये दो चीजें आपको याद करनी है बस, ठीक है। कैलिक्स के नाम पे हेरी पेपस है, तो आपको नंबर नहीं लिखना होता क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर है। तो आप चाहो तो वैसे इनफाइनाइट लिख सकते हो, लेकिन यूजुअली नहीं लिखा जाता, इनको पेपस ही बोला जाता है। हेरी पेपस बोल करके जो आपका कैलिक्स है, के बगल में सिर्फ पी लिख दिया जाता है ना। और ये सारे आपके फ्री होते हैं, इसीलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है इस पी के आसपास, तो सिर्फ केपी हमने लिख दिया कि हेरी पेपस यहां पर मौजूद है। अब हमारे पास जो लास्ट फैमिली आती है, दैट वी नीड टू कंसिडर इन अ ग्रेट वे बिकॉज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ इंडियन फ्लोरा। हमारे भारत में जितनी भी फैमिलीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो पौधे पाए जाते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली, वो आपकी फैमिली पोएसी है। क्योंकि हम जितनी भी चीजों को कंज्यूम करते हैं ना अपने जीवन में, वो सारी चीजें आपकी लगभग यहां पर आ रही हैं अनाज के फॉर्मेट में। जैसे आप क्या खाते होंगे, ओट खाते होंगे, ओट आ रहा है। रागी खाते होंगे, रागी आ रही है। बारले खाते होंगे, बारले आ रही है। चावल खाते होंगे, बाजरा खाते होंगे, वीट खाते होंगे, मेज खाते होंगे, जवार खाते होंगे, इसके बाहर तो कुछ नहीं खाते होंगे। यानी इंडिया का जो स्टेपल फूड है उसमें नंबर 1 पे आता है आपका गेहूं, देन आता है आपका चावल, एंड देन आता है आपका मक्का यानी मेज। ये 3 ऐसे फूड हैं जिनके ऊपर लगभग पूरा भारत डिपेंडेंट है, और पूरी दुनिया में भी ये सबसे ज्यादा खाए जाने वाले फूड हैं। तो स्टेपल फूड में आपके यही अनाज आते हैं। हाँ, लेकिन आप बाहर की कंट्रीज में जाओगे तो वहां पर आपका मेज की जो कंजम्पशन है दैट इज मोर एज कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। तो इंडिया में व्हीट और राइस बहुत ज्यादा बनता है, सो वी कैन इवन एक्सपोर्ट इट, है ना। तो यहां पर हम लोग व्हीट और राइस को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो आपका व्हीट भी यहां पर आ गया, आपका राइस भी यहां पर आ गया, और आपका मक्का यानी मेज भी यहां पर आ गया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। शुगर आप कंज्यूम करते हैं तो सेकरम यानी गन्ना यहां पर आ गया। चाय पीते हैं तो लेमन ग्रास, टी बनाने के लिए लेमन ग्रास यहां पर आ गई, है ना। पूजा पाठ करने के लिए दूब की घास का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, तो दूब की घास भी यहां पर आ गई, क्योंकि क्या है, मोनोकॉट फैमिली है। मोनोकॉट फैमिली है तो ग्रासेस आएंगी भी। आपका ये जो शुगर केन है ये भी क्या है, एक तरीके की घास है। बंबू भी क्या है, एक तरीके की घास है, तो वो भी इसी फैमिली का मेंबर है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इतने सारे मेंबर्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। अब तो मोनोकॉट में हम लोगों ने इसकी पत्ती के बारे में क्या कुछ पढ़ा हुआ है, या मोनोकॉट के बारे में क्या कोई डिटेल हमें है पहले से? यस, पोएसी फैमिली मोनोकॉट है, ये तो हमें टेबल 1.1 ऑफ एनसीईआरटी से ही पता लग गया था। और मोनोकॉट की एक खास बात जो हम पढ़ रहे थे एट द टाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, वो ये था कि मोनोकॉट में जो लीफ है इसमें लमाइना है ना, आपका छोटा पेट्यूल है, और आपका लीफ बेस है। और ये लीफ बेस हमने कहा था ये इतना एक्सपेंड हो जाता है कि इट कैन कवर द स्टेम पार्शियली और कंप्लीटली। तो ये यहां पर पत्ता है, ये नीचे जाकर के एकदम फ्यूज हो चुका है, और देखो इसने कंप्लीटली कवर कर लिया है। यहां पर देखो, इसको अगर मैं निकालूंगा तो इसने कंप्लीटली, देखो ये खुल सकता है, इसने यहां पर गोल घूमकर कंप्लीटली कवर कर लिया है इस स्टेम को। यानी हम लोगों ने लीफ में जो बात पढ़ी थी, लीफ बेस के 2 मॉडिफिकेशन थे। एक तो पल्विनस जो लेगुमिनस प्लांट में बनता है जहां पर लीफ बेस स्वेल हो जाता है, और आपका यहां पर शीथ बन रही थी मोनोकॉट्स में जहां पार्शियली या होली कवर कर सकता है आपका एक पत्ते का बेस स्टेम को। वो हमें साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो मोनोकॉट्स में वो जो बात थी वो एकदम कंफर्म होकर के आ गई है। यहां पर इस बाजरे के सिट्टे को देखो मेरे दोस्त, है ना, इसके ऊपर आपको काफी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, और एक चिकना सा दाना दिखाई दे रहा है। ये जो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं बाजरे के दाने हैं। ये सारे के सारे जो सफेद कलर के दिखाई दे रहे हैं बाजरे के दाने हैं, और ये सारे दाने चिपके हुए हैं इस सिट्टे से, है ना। अगर आप निकालना चाहो तो आप एक आधा दाना निकाल करके देख सकते हो। इस तरीके से हम एक दाना यहां से निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने में काफी तकलीफ हुई दोस्त, क्योंकि ये अपने फ्रूट के साथ क्या है, एकदम अड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। इसको निकालने में बहुत ज्यादा जोर लग रहा है, आपने देखा है ना। तो ये अपने फ्रूट के साथ चिपका हुआ होता है। एक और रेलेवेंट एग्जांपल देता हूं। द मोस्ट रेलेवेंट एग्जांपल इज भुट्टा। जब आप मक्का खाते हो तो दानों को खाते टाइम आपको आइडिया लग जाता है कि उस दाने का जो कवर है, जो सीड कोट है, इट इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट। आपका जो दाना है कुछ इस प्रकार का, ये हमारा कॉर्न है, ये हमारा मक्का है। तो ये जो मक्का है इसमें अगर आप देखेंगे तो दिस लोअर पार्ट जो मैंने पकड़ा हुआ है चिमटे से, ये आपका अटैच्ड होता है फ्रूट के साथ।
तो ये जो लोअर पार्ट है ना, ये तो अटैच हो जाता है। और अगर आप इस लोअर पार्ट को निकालने की कोशिश करोगे तो व्हाट इज इट, इट इज मेम्ब्रेनस सीड कोट। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस सीड कोट आपको यहां पर देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार की आपकी सीड कोट की शक्ल आपको दिखाई दे रही होती है। एकदम मेम्ब्रेनस है, निकल चुका है छिलका, एकदम मेम्ब्रेनस है जो हमने निकाल लिया है। और दूसरा पार्ट निकालना चाहो यहां पर थोड़ा बहुत बचा है, वो भी निकाल के देख सकते हैं। एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम आपका मेम्ब्रेनस जो है सीड कोट हमें देखने को मिला। और ये आपका दाना जो है इसमें क्या है, सिंगल कॉटिलेडन है, एक ही कॉटिलेडन है ना। यहां पर जब इस दाने को मैं पिचकाता हूं तो आपका यहां पर देखिए ये आपका कॉटिलेडन भी हमें देखने को मिलता है। दाना आपका अलग हो गया। मेन पार्ट क्या है इसका, एंडोस्पर्म, मोनोकॉट सीड है ना, तो एंडोस्पर्म दबा के होगा इसमें। ये आपका जो एम्ब्रियो का मेन पार्ट है अलग हो गया, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो आपका अलग अलग हो गए। इस प्रकार की अरेंजमेंट हमको देखने को मिलती है मक्का में। तो इसके फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली, यहां पर इसके फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस। क्योंकि फ्रूट के साथ मल्टीपल सीड्स, बहुत सारे 100 150 200 सीड्स जो हैं अपनी आउटर मेम्ब्रेनस सीड कोट की मदद से घुसे हुए होते हैं। इस प्रकार के फ्रूट को हम लोग कैरियोप्सिस कहते हैं। और आपका एस्टेरेसी में क्या देखने को मिल रहा था, सिप्सेला। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना, दिस इज कैरियोप्सिस, वो आपका सिप्सेला था। और आपका भिंडी में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, यानी मालवेसी फैमिली में, वहां तो आपका लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल देखने को मिल रहा था। तो सिप्सेला यहां पर फ्रूट है। और इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है, स्पाइक ऑफ स्पिकलेट। सर ये क्या चक्कर है, स्पाइक ऑफ स्पिकलेट क्या होता है? स्पाइक ऑफ स्पिकलेट का मतलब यह है दोस्त, अगर आप एक गेहूं के पौधे को देखेंगे और उसके ऊपर लगे हुए दानों को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। गेहूं का जो आपका पौधा है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जहां पर दाने लगे हुए होते हैं, है ना। इन स्पाइक्स के बीच में, ये स्पाइक्स आपके नीचे से थोड़े मोटे होते हैं, इन स्पाइक्स में क्या होता है, आपका दाना फंसा हुआ होता है। यहां पर आपके दाने देखने को मिलते हैं और ये कांटेदार जो है आपकी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। दिस इज स्पाइक ऑफ स्पिकलेट। क्योंकि गेहूं में बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं जो कि हम लोगों ने बनाकर भी देखे, तो अब आप बेहतर तरीके से इसको रिलेट कर पाओगे। और मोनोकॉट है तो एंडोस्पर्मस तो होगा ही, जैसे मैंने आपको मक्के के सीड में एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो अलग करके दिखाया, तो ये आपके एंडोस्पर्मस सीड होते हैं। यहां पर क्या होता है दोस्त, यहां पर देखिए आपका ब्रैक्टिएट तो तीनों के तीनों ही थे, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपका जाइगोमॉर्फिक होता है क्योंकि इसमें ऊपर एक पेलिया है ना। पेलिया मतलब आपका ब्रैक्ट है एक तरीके से, है ना। तो ये जो है आपके बेसिकली सेपल पेटल नहीं है, ये आपके ब्रैक्ट है। तो बड़े बड़े ब्रैक्ट होते हैं जिन्हें पेलिया कहा जाता है। तो अब ये पेलिया जो है ये ऐसे तो डिवाइड हो जाएंगे एकदम बराबर टुकड़ों में, ऐसे थोड़ी हो पाएंगे। तो आपको खुद देख के ही पता लग रहा है कि यहां पे दो आपके पेलिया हैं और अलग अलग साइज के हैं। बराबर साइज के होते, गोल मटोल होते तो हम लोग डिवाइड भी कर पाते। पेलिया जो है दे आर बेसिकली ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल्स, क्योंकि इसमें भी एक बड़ा एक छोटा है ना। तो ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल इनको कहा जाता है। तो ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स एंड दे आर 2 इन नंबर, है ना। 2 हैं पेलिया नंबर में। ये 2 पेलिया कौन कौन से हैं, एक आपका छोटा वाला जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज इंफीरियर पेलिया, एंड आपका बड़ा वाला जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज योर सुपीरियर पेलिया। तो ये आपके बेसिकली क्या है, ब्रैक्ट हैं, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, पेलिया कह रहे हैं। और आपको पता है एक मोनोकॉट फैमिली के अंदर जो है बेसिकली जैसे लिलिएसी फैमिली के अंदर था, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब हम ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। आपका जो कैलिक्स और कोरोला टर्म है उसको यूज ना करके पेरियंथ टर्म यूज किया जाता है, क्योंकि कैलिक्स कोरोला आर बेसिकली इनडिस्टिंग्विशेबल। तो यहां पर ये जो आपके छोटे छोटे यहां पर पेरियंथ हैं, इनको क्या कहा जाता है, लॉडिक्यूल कहा जाता है ना। तो पेलिया ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल को कहा, और लॉडिक्यूल जो है ये बेसिकली आपके क्या है, पेरियंथ है। तो 2 आपके पेरियंथ हैं, अलग अलग पाए जा रहे हैं, तो कोई ब्रैकेट आपका यहां पर नहीं लगा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, पी जो है ये आपके 2 है, कोई ब्रैकेट यहां पर नहीं लग रहा है। एंड्रोशम जो है, ये जो स्टेमन है बेसिकली आपके क्या है, 3 है, 1 2 3, है ना, 1 2 3।
और ये एक दूसरे के साथ भी फ्यूज नहीं है, आपका पेरियंथ वगैरह के साथ भी फ्यूज नहीं है, तो कोई एपिफाइलस कंडीशन नहीं है, इसलिए ना ब्रिज लगी ना आपका यहां पर ब्रैकेट लगा। तो ये क्या है आपका एंड्रोशियम। ये आपके स्टेमेंस है, कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, कोई ब्रैकेट कोई ब्रिज यहां पर नहीं लगी। ये जो आपकी गाइनोशियम है ये क्या होती है, एक भी हो सकती है या 3 भी हो सकती है, राइट। तो 1 2 3 हम लोग यहां पर लेके चलते हैं। अब जो मोनोकॉट फैमिली है हम यूजुअली इसको क्या कहते हैं, आपका बेसिकली ट्राइमेरस कहते हैं, कि 3 के मल्टीपल में यहां चीजें पाई जा रही हैं। तो आपका ये जो आपकी पेरियंथ है ये तो 2 ही है, एंड्रोशियम आपके जो स्टेमेंस है ये 3 हो सकते हैं, एंड गाइनोशियम भी 3 हो सकती है। इस बेसिस पे इसको क्या कहा जाता है, बेसिकली ट्राइमेरस फैमिली कहा जाता है इस केस में। लिलिएसी अगर आप देखते, जो कि आपके एनसीईआरटी में पहले अवेलेबल थी और मैंने तो पढ़ाई भी है, तो लिलिएसी में आपका जी जो है दैट वाज आल्सो 3, पेरियंथ जो है दैट वाज आल्सो 3+3, एंड्रोशियम वाज आल्सो 3+3। तो उसमें तो कंप्लीट आपकी ट्राइमेरस कंडीशन देखने को मिल रही थी। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर पी आपका 2 है। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम बेसिकली इसे ट्राइमेरस बनाते हैं। तो यहां पर गाइनोशियम आपका 1 है, यूजुअली जो आपका मोनोकॉट्स का जनरल केस है दैट इज वीट, उनके अंदर कईयों में आपका 3 भी पाई जा सकती है, दैट्स व्हाई इट बिकम ट्राइमेरस, दैट्स व्हाई इट बिकम ट्राइमेरस। और आपका जो एपिगाइनस कंडीशन का एग्जांपल था उसमें सिर्फ हमने कुकुम्बर पढ़ा था, गुआवा पढ़ा था, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर पढ़ा था। इन तीनों में से फैमिली किसकी ऐड हुई है, कुकुरबिटेसी तो ऐड नहीं हुई। हमारे पास सिर्फ क्या फैमिली ऐड हुई है, आपकी एस्टेरेसी। तो उसमें सिर्फ आपको इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी, बाकी हर जगह सुपीरियर ओवरी थी ही, तो ये आपको यहां पर देखने को मिल जाती है ना। कई बार क्या होता है कि एक जो बहुत बड़ा सा आपका फ्लावर है उसके नीचे ग्लूम यानी स्केल होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, तो उनको हम लोग ग्लूम कह दिया करते हैं। ऑन द लोअर पार्ट ऑफ एक्सिस, ऑन द लोअर पार्ट ऑफ एक्सिस, इसको हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला में ऐड नहीं करते, लेकिन फ्लोरल डायग्राम में कई बार बना देते हैं कि अगर एक फूल है बेसिकली तो उसके नीचे 2 छोटे छोटे से आपके स्केल्स निकले हुए हैं, चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो आप ना बनाओ, एक ही बात है, ठीक है। आपका यहां पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं, चाहे पूजा पाठ के लिए दूब की घास लानी हो, चाहे आपका जाय या ओट हो, खाने के लिए रागी, बार्ली, वीट, बाजरा, मेज, जवार हो, आपका गन्ना हो, आपका फाइबर के लिए मूंज फाइबर हो, या फिर सैकरम मुंजा इसे कहा जाता है, और ऑयल के लिए लेमन ग्रास ऑयल हो, चाहे आपका बंबू हो, ये सारी चीजें यहां पर पाई जाती हैं जिनकी अलग अलग इंपॉर्टेंसेस हैं। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक एक चीज देख करके मैंने आपको सबसे पहले मालवेसी पढ़ाई, जहां पर मैंने आपको 2 रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स के बारे में पूरी डिस्कशन, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन करके बताई, भिंडी और कॉटन। दूसरा हम लोगों ने एस्टेरेसी पढ़ी, जहां पर मैंने आपको दिखाया सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पोएसी पढ़ा, जहां पर मैंने आपको दिखाया मक्का एज वेल एज बाजरा। तो हमने हर प्लांट के 2-2 मेंबर्स को पकड़ा और उनके फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को समझा। यहां पर मुश्किल से आपको 5 शब्द याद करने होंगे, जैसे यहां पर आपको स्पाइक ऑफ स्पिकलेट जो कि आपको वीट के स्ट्रक्चर से याद हो जाएगा, और सिर्फ आपको कैरियोप्सिस नाम का फ्रूट याद करना है, ठीक है। कैरियोप्सिस नाम का आपको यहां पर फ्रूट याद करना है। ये सारी चीजें आप फ्लोरल डायग्राम से ही निकाल लेंगे। यहां पर आपको सिर्फ सिप्सेला फ्रूट, कैपिचुलम या हेड आपकी क्या है, इन्फ्लोरेसेंस, ये चीजें हम लोग एकदम देख चुके हैं, सनफ्लावर को देख देख के समझ चुके हैं। यहां पर आपको कुछ याद नहीं करना है, सारी चीजें आपकी एकदम डायरेक्टली रिलेट करी थी हमने फूल से, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है कि हमें वीट का जो है बेसिकली एक पौधा नहीं मिल पाया, अदरवाइज मैं आपको सारी चीजें इन्फ्लोरेसेंस वगैरह दिखा देता, जो कि मैं आपको बाद में जैसे ही फसल आएगी दिखा भी दूंगा एक बार अलग से वीडियो बना करके। लेकिन अभी भी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो जो इतने कम टाइम में आपको देखने को मिलेगी। आई कैन बेट ऑन दिस। ये बहुत अलग चीज थी जो मुझे करनी थी, क्योंकि मैं जब बैच में पढ़ाता हूं आई ऑलवेज ट्राई कि स्टूडेंट्स को सारी चीजें दिखाई जाए। तो जब नई फैमिलीज आती हैं तो यू आर अनअवेयर ऑफ दीज फैमिलीज, आपको आइडिया ही नहीं है कि इन फैमिलीज में है क्या। तो जाहिर सी बात है कि पहली बार में ही अगर आप समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, इट विल क्रिएट अ बेटर इंपैक्ट, इट विल क्रिएट अ बेटर चांस कि आप लोग अगर इनसे कोई क्वेश्चन बनता है तो वो सॉल्व कर पाए। हाँ, कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से ही क्वेश्चन बनते हैं, और वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से, क्रिस्प तरीके से मैंने आपको बता दिया है। So I hope you enjoyed this video। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो विपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में
जहां पर हम लोग पढ़ाई की और बातें कर रहे होंगे और कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। आई होप आपको एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे एंड इसी तरीके से हम लोग नया नया कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे इन कमिंग टाइम ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।